गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं प्रारंभिक साधक हूँ, अभी नाम जप का प्रयास कर रहा हूँ, पर जब भी पूर्व अभ्यास के वशीभूत होकर व्यभिचार या उसके कारण गलत क्रियाएं हो जाती हैं, बाद में ग्लानि के साथ लगता है कि हमने जो कुछ थोड़ा सा नाम जप किया था वो भी शून्य हो गया। भगवान, अब पहली बात तो मुझे ये क्षमा कि कीजिए। नाम कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आपने 100 बार नाम ले लिया तो अब ये कभी त्रिकाल में कोई भी पाप ऐसा नहीं कि इसको नष्ट कर सके। नाम अविनाशी का है तो वो भी अविनाशी है। हाँ, ये जरूर है, जैसे आप गंगा नहा के आए हो, ऊपर से आप केरोसिन छिड़क लिए तो बदबू तो आएगी ना आएगी, गंगा जल की निर्मलता ढक जाएगी ना। तो ऐसे गंदे जैसे आचरण कर लिए तो मन एक ग्लानि युक्त हो जाएगा। जो पवन वृत्ति नाम से उत्पन्न होनी थी वो रुक जाएगी, पर नाम नष्ट नहीं होगा। निराशा आ जाती है। है? निराशा आ जाती है। नहीं, नहीं आना चाहिए निराशा, क्योंकि अगर 100 बार पटक किसी पहलवान ने लगा दी तो कुश्ती लड़ना थोड़ी छोड़ दिया जाता है। गुरु की शरण में होकर के दांव सीखा जाता है। 100 बार तो तुमने गिराया, अब थोड़ा दूध पिएंगे और दंड बैठक और बढ़ाएंगे और गुरु की शरण में होकर वो हाथ सीखेंगे जिससे पटकेंगे। ऐसे ही अभी मन पटक रहा है, मन ही तो पटक रहा है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब तुम अगर हमारी दांव सीख जाओ तो अभी बचना शुरू हो जाएगा। जिस दांव से दुश्मन को पछाड़ा जाता है, गुरु से युक्ति मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। मन जब भोगों की तरफ आकर्षित करे तो उस समय तुम ये देखो कि उसकी मांग है, तुम्हारी नहीं। भूल हमसे ये हो जाती है कि हम तुरंत अपनी मांग मान लेते हैं और आपके दस्तखत के बिना वो कुछ हरकत कर नहीं सकता। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए व उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की एवं माता यशोदा जी को ब्रह्मांड के दर्शन मुख में कराए। तो मेरा प्रश्न है कि ये दिव्य दृष्टि है क्या? वो दोनों को दर्शन होने के बाद ये देखकर पहले डर क्यों लगा? पार्थिव दृष्टि को समझ लो तो दिव्य दृष्टि समझ जाओगे। पार्थिव दृष्टि किसे कहते जानते हो? पार्थिव दृष्टि, तभी तो दिव्य दृष्टि समझोगे। शरीर को मैं मानना, भोगों में सुख भोगना, संसार के द्वंद्वों को सत्य मानना, इसे पार्थिव दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि से वो सखा दिखाई दे रहे थे, और जे इस दृष्टि का बाध करके, और चिदानंद जो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा ये स्वरूप थोड़ी जो आप, ये तो देह है ना, तुम्हारा देह है, बहुत इससे आप अलग हैं। और अभी आपकी दृष्टि यही कि मैं ही यही हूं, है ना? तो पार्थिव दृष्टि है ना। आप जो हो वो कभी आप देख नहीं पाए, अपने को देख पाए हो? कभी मन को आपने किसी सूक्ष्मदर्शी से, किसी यंत्र से किसी देखा हो? जबकि वो माया रचित है और जो स्वरूप है वो तो भगवान का अंश है। जब स्वरूप के दर्शन की सामर्थ्य आ जाती है तब भगवान के किसी भी रूप का दर्शन कर सकते हो आप। विराट रूप, सौंदर्य, माधुर्य रूप, कोई भी रूप आप भगवान का, क्योंकि वो दृष्टि आ गई है। तो अभी तो पार्थिव दृष्टि है ना। पार्थिव दृष्टि मिटती है साधना से। साधना का सही स्वरूप है निरंतर भगवान का चिंतन होना, किसी भी दुख या सुख में प्रभु को न भूलना, हर परिस्थिति में धर्ममय आचरण करना। तो पार्थिव दृष्टि नष्ट होने लगेगी। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये दिव्य दृष्टि है, पार्थिव दृष्टि थोड़ी है। जैसे भगवान कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, भला ऐसा दिखाई देता है? अभी तुम्हें बहुत कुछ दिखाई देता है। तो पार्थिव दृष्टि जब तक है तब तक दिव्य दृष्टि को नहीं समझ सकते। दिव्य दृष्टि है स्वरूप दृष्टि। उस स्वरूप दृष्टि का जे भी जागरण हुआ तो अपना बोध और अपने ईश्वर अंशी का बोध। महाराज जी, आपने लिखा है पीएचडी किए हुए हैं किसी विषय और अभी भी पीएचडी आप पे हम पे पीएचडी तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि हमारे पार्थिव की पीएचडी तो कर सकते हो, लेकिन हमारे स्व की पीएचडी नहीं कर सकते। स्व की पीएचडी हितजू करवाएंगे, हित सजनी जो करवा सकते हैं। स्व में प्रवेश नहीं हो सकता है बिना व्यास सुवन प्रसाद के। ललितादिक के भाई, जब बनिता पुरुष भाई मिट जाए, स्त्री और पुरुष का भाव मिटे, पांचवें भूले देह सोधी, छठे भावना रास की। तो यहाँ तो लौकिक पढ़ाई का प्रवेश ही नहीं है। हाँ, जैसे फिसड्डी कहा ना, अगर हमारी मन चाहिए वस्तु मिल जाए, भोग मिल जाए, अधिक धनराशि मिल जाए और मैं प्रभु को भूल जाऊं तो फिसड्डी ठहरा। और अभी तो समोसा चटनी में भी भूल जाएंगे भगवान को, है नहीं? एक ने प्रश्न किया था कि अब सिद्धियां नहीं नजर दिखाई देती पहले ऋषि मुनियों में कि अंतर ध्यान हो जाना, ऐसा हो जाना, या आप सराएं ऐसा ऐसा हो। तो भाई देखो, उसके लिए आपकी योग्यता भी तो चाहिए। जब यहीं के विषय आपको रौंद दिए तो फिर जब थप्पड़ से गिर जाए तो ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत क्या है? अगर थप्पड़ मारो गिर गया, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलावे तो अनीति ही होगी, नहीं होगी? तो ऐसा जो इतना सुदृढ़ है कि मृत्युलोक के भोग क्या, देवलोक के भोग क्या, ब्रह्मलोक के भोगों तक से वैराग्य है, अब उसके सामने एक से एक सिद्धियां, एक से एक वैभव, पर वो फिसलता नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 3-4 साल पहले तक मैं कभी किसी साधु महात्मा पर भरोसा नहीं करता था। लगता था ये सब अपनी दुकान चला रहे हैं। कभी सुना था कि इस बाबा को ऐसा हो गया, ये आरोप लग गया। परंतु पिछले 2.5 साल से आपको जब से सुना, लगता है अभी भी पृथ्वी पर महापुरुष मौजूद हैं। उन्हीं की वजह से पृथ्वी। हाँ भैया ना, हम आपको पहले, हम पूरा प्रश्न तो बाद में, हम अपनी बात बता देना।
यहाँ से जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ये साउंड है। अब जो आपको सुनने को मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ। ये आप जो सुन रहे हैं ना, ये जो आपको सुनाना चाहते हैं उन्हीं से सुन रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं। अब ये है कि जैसे अर्जुन के घोड़े की बागडोर पकड़ ली तो फिर निर्वाह करते ना, ऐसे ही उन्होंने बागडोर पकड़ ली है उन्हीं का। और जब तक हम भगवान में महत्व बुद्धि नहीं रखते तब तक चाहे जो भेष बदल लें, भोगों में महत्व बुद्धि रहती है। और जब तक भोगों में महत्व बुद्धि रहती है तो फिर असलियत तो नहीं आ पाएगी ना। असलियत तो तभी आएगी जब चकोर की भांति केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद का हो। अगर नहीं तो फिर माया भगवती उन्हीं की तो है, फिर वो आकर्षण हो जाता है। जहाँ धन का आकर्षण है, जहाँ भोगों का आकर्षण है, जहाँ मान सम्मान यश का आकर्षण है, वहाँ वो केवल यंत्री जैसे चला रहा है वैसे चल रहा है। तो यहाँ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का स्वभाव प्रभाव दिखाई दे रहा है। भगवान की कृपा से, केवल ये भगवान की कृपा, मतलब आपको जो सुनने को मिल रहा है, यहाँ से जो प्रभु बुलवा रहे हैं, ये केवल भगवान की कृपा। दूसरा जी मीना जी नॉर्वे से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। महाराज जी महाराष्ट्र में गोपियों के बीच में से लालजू अंतर्ध्यान हो गए। सुनने पढ़ने से समझ यही आया कि गोपियों को अहम बन गया था लालजू को लेकर, परंतु ब्रज जनों के इसी अभिमान को हम प्रणाम भी करते हैं, शीश झुकाते हैं। आपसे बार बार उनकी इसी ठसक का महत्व भी सुनने को मिलता है। महाराज जी गोपियों की ठसक ठाकुर जी को क्यों अच्छी नहीं लगी उस समय? हम ये ठसक करते हैं कि हमारे श्यामा श्याम हैं, हम श्यामा श्याम के हैं। समझ रहे हैं? जहाँ कहीं हम अभिमान की बात करते हैं, ठसक की बात करते हैं, तो ये करते हैं। जहाँ ये बात आ गई कि इन सबसे श्रेष्ठ मैं, अब वहाँ दूसरा कानून लागू हो जाएगा। त्रिभुवन की स्त्रियों में मैं सबसे सौभाग्यशाली, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड में जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वो कर रहे, अंतर्ध्यान हो गए। ये अपने और ठाकुर के बीच में इतना प्यार हो जाए, इतना अहम भर जाए कि अपना भी स्मरण भूल जाए, केवल ठाकुर जी ही रह जाए। वहां क्या त्रुटि हुई कि त्रिभुवन की स्त्रियों में देखो सबसे सौभाग्यशालिनी मैं, उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। और जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब ऊंचे स्वर से रोना प्रारंभ किया। पहले लीलानुकरण हुआ, सबसे पूछा, और फिर जब नहीं दर्शन हुए और रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन, तो कहाँ थे? तासा आविर्भूत शौरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। उन्हीं के बीच में मानो ठाकुर जी ने दिखाया कि अगर तुम किसी को भी नीचा देखने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारे बीच में सामने खड़ा होता हुआ भी मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। गुरुदेव मैं बहुत संवेदनशील सेंसिटिव हूँ। दुनिया में कुछ भी गलत या अनुचित होता है तो मैं अपने हृदय पे ले लेती हूँ, और दुख दर्द ऐसा लगता है मेरा ही है। महाराज जी ऐसे में संसार उसे बहुत नहीं, बहुत अच्छा है, हृदय का द्रवित होना बहुत अच्छा है, पर अज्ञान से द्रवित होना ठीक नहीं है। 3 प्रकार की भगवान की लीलाएं हो रही हैं। एक होती सृजन लीला, एक होती पालन लीला, एक होती विनाश लीला। तीनों लीलाएं अपने अपने समय पर होती ही रहेंगी। ये अज्ञान जनित द्रवण क्रिया नहीं होनी चाहिए। थोड़ा तो विवेक रखो नहीं, ऐसे तो बिल्कुल फिर वो मूढ़ता की तरफ चली जाएगी वृत्ति, फिर वो भजन और सतमार्ग नहीं। देखो भगवान ने आज्ञा करी है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, सबको सुखी करने के लिए मित्रवत व्यवहार करना है, करुणा करनी है, लेकिन निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे, ममता रहित होकर के। और आप जब ममता ही की हो तो भगवान की आज्ञा का पालन ही हो रहा। ममता करी हिरन के बच्चे में तो अगला जन्म हिरन का हो गया, जड़ भरत जी का हो गया कि नहीं हो गया। तो दया तो करनी पर ममता नहीं करनी। अब ये कला आ जाए तो फिर दुख का नाम नहीं। भाई बिना, जैसे सृष्टि का सृजन है वैसे ही पालन है और वैसे ही विनाश, तीनों लीला नित्य है, अपने समय पर होंगी और हो रही हैं। कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं बच्चा पैदा हो रहा है, और कहीं सौ जा रहा है, राम नाम सत्य, उसी समय में, उसी 1 सेकंड में। कहीं बालक के लिए गर्भाधान हो रहा है, कहीं बालक जन्म हो रहा है, और कहीं मृत हो करके उसी 1 सेकंड में। सृष्टि में अगर देखो तो उसी 1 सेकंड में तीनों लीलाएं हो रही हैं, और ये विस्तृत लीला है उनकी। तो विस्तृत सृजन, विस्तृत पालन। डॉक्टर प्रगल्भ शर्मा जी। राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रायः देखा जाता है कि जो लोग प्रभु को नहीं मानते आस्तिक लोगों से ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, अधिक प्रकृतिशील एवं सुखी होते हैं। महाराज जी आप उन्नति किसको समझते हैं? केवल जी करके, रुपए कमा करके, भोग सामग्री भोग करके, या यहाँ के पदों को प्राप्त कर लेना, केवल इतने समझते हैं क्या? यही उन्नति है? कि आप इतना मानते हैं कि जन्म हुआ और जब तक मरण हुआ बस इतना ही जीवन है?
अगर इतना ही मानते हैं तो फिर हम आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर आप ये मानते हैं कि जीव भगवान का अंश है और वो बहुत काल से अपने कर्मानुसार भ्रमित होकर के भटक रहा है, इस बार उसे मनुष्य का जन्म मिला है कि वो ऐसे सत्य आचरण करे जिससे समाज को भी सुख हो, अपने को भी सुख हो और अपनी सदगति हो जाए, हम भगवत तत्व को जान जाएं या भगवान को प्राप्त हो जाए। आप डॉक्टर हो, बहुत बुद्धिमान हो गए, क्योंकि डॉक्टर तो बुद्धिमान होते हैं कि आप अपने को जान पाए हो आज तक? फिर आपकी बुद्धि कितनी बुद्धिमान है आप खुद अनुमान लगा दीजिए। ये हम आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जो आपकी बुद्धि ने पार्थिव महिमा को देख करके भागवतिक महिमा पर लघुता का भाव देखा। आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई आज तक मशीन है भारत अमेरिका कहीं भी आपने मन को देखा है? मन का एक्सरा, मन का अल्ट्रासाउंड, मन की कोई भी मशीन के द्वारा जांच की, हाँ ये मन फंसा, देखा है ना? तो है ना मन। आप ये मानते हैं ना कि बहुत जन्मों से हमारा जन्म हो रहा है? मानना पड़ेगा। इसलिए कि छोटा बच्चा जो गर्भ के बाद पैदा होता है, जब माँ की स्तन लगाई जाती है तो पीना किसने सिखाया? किसी डॉक्टर ने सिखाया, मास्टर ने सिखाया? ऐसे उसको करो, वो भयभीत होकर रोने लगेगा, इसका मतलब इसका परिचय है भय से। ऐसे करो वो किलकारी, इसका मतलब प्यार का परिचय है, मतलब पुराना है, वर्दी नई है इसकी। बच्चा नया शरीर धारण किए है, लेकिन वो बच्चा नहीं जो अंदर है, वो भगवान का अंश है। हाँ, एक जैसे किसी को आखिरी बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ाया जा रहा हो अपराधी को, तो ये मत समझो कि इसको हवा देने जा रहे हैं, ऊपर से पटकने जा रहे हैं नीचे। तो पापाचारी को जब आप उन्नतिशील देखना ना, तो समझ लेना ये ऊंचाई से जाके ऐसा पटका जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो हमारी बात प्रार्थना मान लीजिए, इस असत खिलौने को आप खिलौना मत समझिए। दूसरे उदाहरण में आप ज्यादा बुद्धिमान है इसलिए समझ सकते हैं। आपको जैसे इस देश में भेजा गया है, यहाँ सब कुछ आपके पास है, लेकिन जहां से भेजा गया उस देश में जब आपके जाने की तैयारी होगी तो यहाँ का एक बाल भी नहीं ले जा पाओगे। बुद्धिमान कह जाओगे? यहां से जब तुम्हारा ट्रांसफर होगा तो यहाँ का एक बाल भी नहीं ले जा सकते तुम, सुई की नोक भर कुछ नहीं ले, तो बुद्धिमान कह जाओगे? पूरे जीवन भर कमाया, सब संबंध बनाए, रिश्ते नाते, और जब चलने का समय आया तो ये कपड़ा भी उतरा लिया गया। ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत। हाँ, हम बताते हैं तुम्हें, इसका भी उदाहरण देते हैं। एक बच्चे को माता पिता रोज समझाते थे गेम मत खेल, पढ़ाकर। 12-13 वर्ष का था, एक दिन पिता ड्यूटी से आए, वो गेम खेल रहा था, मारा एक थप्पड़। इतनी बार कहा गेम मत खेला कर, तू पढ़ाई का समय तेरे। वो अपने दोस्त से बोला जाके गया, हमारे पिताजी ने तो हमें थप्पड़ मारा, कहा गेम ना खेला करो। हम तो बोले फिर क्या? बोले पिताजी की बेइज्जती करना चाहते हैं। बोले कैसे करोगे? तो दोस्त ने कहा हम बताते हैं, छोटा सा कैमरा लो, जहाँ तुम्हारे मम्मी पापा रहते ना, वहीं इसको फिट कर दो, और बस तुम वो हमको दे दिया करना, हम उसको वायरल कर देंगे, भारी बेइज्जती हो जाएगी। और उनके जो रिश्तेदार नातेदार मित्र थे वो बोले यार तुम अभी पैसा कमाने के लिए अब ये धंधा शुरू किया है? उनका ऐसा क्या? उनका ये क्या है? तो उनका ये कैसे हो सकता है? देखो तो गृहस्थ में पति पत्नी हो तो धर्मयुक्त, कोई पाप तो है नहीं। रिपोर्ट की उन्होंने। अब जो वहां से पुलिस, ये घटना है, कोई कथा नहीं है। जब पुलिस आई ना तो उसने पूछा आपके घर कौन आता है? बोले 1 महीना से तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, कोई नातेदार भी नहीं आया, कोई मित्र भी नहीं आता, बस हाँ मैं हमारा बेटा है। बेटे से पूछा तो बिल्कुल सर हम ऐसा। अब ज्यादा उससे खुल के पूछ नहीं सकते, तो एक नजर होती है, वो नजर में लगा कि इसी में कुछ कमी। तो उनका सुनो, हम जानते हैं कि तुम्हारे पापा तुमको डांटते होंगे, तुमने पापा को ऐसा। बोले हाँ हमने इसीलिए किया वैसा। कहाँ रखा है? तो दिखा दिया, एक हिरन जैसा बाजार से लाया था और उसी में से फिट किए। कितनी बड़ी बुद्धि है, पर किस काम में आई है बुद्धि? अपराध में काम में आई। बुद्धि तो भगवान ने दी है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहाँ है? दूसरों को दुख देना, नीचा दिखाना, अपमान करना, हिंसा करना। अगर इसी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दिया जाए, सत्कार्य में। आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन खर्चा कहाँ कर रहे हो? तो इसका मतलब थोड़ी कि दूसरों का विनाश करना, पापाचरण करना, दूसरों की चोरी कर लेना, ये कोई बुद्धिमत्ता है क्या? उस बुद्धि का दुरुपयोग है। तो दुरुपयोग का फिर तो फल दुरुपयोग, आपके साथ भी दुर्व्यवहार होगा समय पे। छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान है कि अभी हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं है। आप देखो छोटे छोटे बच्चों को इतना, तो भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग किधर हो रहा है? गलत प्रयोग कर रहा है, तो इसके लिए बड़ाई थोड़ी उसकी दी जा सकती है। उसके लिए बड़ाई नहीं दी जा सकती है। बड़ाई दी जाती है, तुम्हारे को बल दिया है तो दूसरे को संभालो, दूसरे को उठाओ, दूसरे की रक्षा करो। ये नहीं कि बल दिया है तो दूसरे को मारो, दूसरे को सताओ। तो बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है। तो आप क्या समझते हो वो बुद्धिमान है? आपकी दृष्टि में उनको बुद्धिमान कहते हैं जो दूसरे की चोरी कर ले, हिंसा कर ले, बेविचार। आजकल भैया इसी बात का सम्मान होता है, खाली काल है, सच्ची बात मान लो। अगर वो ऐसे गंदे कार्यों में थोड़ा उन्नतिशील है ना, तो सभा में सम्मान होता है, आओ भाई, और उनकी पार्टी होगी, उनका स्वागत होगा। वो धर्म से चलता है ना, उसको चाय भी नहीं पिलाया जाएगा, अपमान किया जाएगा।